मुंबई में भी कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए न सिर्फ कई पाबंदियां जारी हैं, बल्कि बीएमसी भी फुल एक्शन में है। सिचुएशन पर कंट्रोल करने के लिए बीएमसी ने वॉर रूम बनाए हैं। मुंबई में कुल 24 वार्ड हैं और हर वार्ड में 24 वॉर रूम तैयार किए गए हैं। ये वॉर रूम क्या है, इसे कैसे ऑपरेट किया जाता है, कोरोना पर कंट्रोल का प्लान क्या है, हमारे संवाददाता राजीव सिंह की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। मुंबई में कोरोना के चलते लोग परेशान हैं। अलग अलग अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अस्पतालों में बेड से लेकर तमाम दूसरी सुविधाओं के लिए उन्हें जगह जगह भटकना पड़ता है। ऐसे में मुंबई महानगर पालिका ने वार रूम बनाए हैं। आखिर ये वार रूम क्या है, किस तरह से ऑपरेट करता है, इससे लोगों को कितनी सहूलियत है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको वार रूम की तस्वीर दिखाते हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मुंबई के बांद्रा इलाके में जो है महानगर पालिका की तरफ से बनाया गया वार रूम है। और यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका के डॉक्टर्स से लेकर दूसरे कर्मचारियों की बाकायदा 12 से 15 लोगों की एक टीम होती है जो इस वार रूम में काम करती है और लोगों के लिए जितनी भी आवश्यक सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उन्हें किस तरह तक मुहैया करवाना है, उस विषय में 24 घंटे ये वार रूम काम करता है। और यहाँ पर इस वार्ड के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर भी हमारे साथ में, हम उनसे भी बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर इस वार रूम की ज़रूरत क्या है, किस तरह से ये ऑपरेट होता है, किस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है। विस्फुते जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आखिर इस वार रूम से क्या फ़ायदा है आम लोगों के लिए और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ये वॉर रूम का मुख्य जो काम है वो जिन मरीज़ों को बेड अलॉटमेंट की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए वो समय पे उपलब्ध हो और उनको अगली दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए हमारे वॉर रूम में ये जो टेलीफोन लाइन्स है वो 30 टेलीफोन लाइन्स 24/7 काम कर रही है। ये काम के लिए हमारे वॉर रूम में हमारे ट्रेन डॉक्टर्स, ट्रेन टीचर्स और हेल्पिंग स्टाफ जो है वो आने वाले फ़ोन पे जो भी जानकारी जिसे भी चाहिए वो देने के लिए सक्षम है और उस तरीके से उनका काम यहाँ पे शुरू है। दिन भर में लगभग 1000 से 1200 कॉल्स आते हैं और उनका रिप्लाई हमारी जो टीम है उनसे दिया जाता है। क्या ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इलाके से आते हैं? ऐसे कितने वार रूम मुंबई में बनाए गए, या फिर दूसरे इलाके से जब कॉल आता है आपके वार रूम में तो उनको किस तरह से सहायता देते हैं आप लोग? मुंबई क्षेत्र में जितने भी वार्ड ऑफिसेस हैं वो हर वार्ड ऑफिस में इस तरह का सेटअप, वार्ड लेवल वॉर रूम का सेटअप किया जा चुका है और हर वॉर रूम का एक डेडिकेटेड टेलीफोन नंबर भी है जो हंटिंग लाइंस के माध्यम से 15 लाइन के माध्यम से वो वॉर रूम के डॉक्टर्स या स्टाफ उन पे बात कर सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम भी होती है। आप देखिए डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये खुद जब मरीजों की पूरी डिटेल्स यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके बाद में उनसे बात करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। सर, फ़ोन पर आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, किस तरह से गाइड करते हैं? सबसे पहले तो जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे स्टाफ हैं हेल्पिंग हैंड, ठीक है, वो पेशेंट की डिटेल्स लेते हैं। वो डिटेल्स लेने के बाद हम फिर पेशेंट से फिर से बात करते हैं कि कैसे उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन है, क्या है, उनको किस तरीके की रिक्वायरमेंट है, मतलब जैसे O2 बेड की रिक्वायरमेंट है या ICU बेड की रिक्वायरमेंट है या उनको वेंटिलेटर चाहिए या खाली वो आइसोलेट होना चाहते हैं। तो हम सारी चीज़ें डिटेल में ले लेते हैं, फिर उस हिसाब से कैटेगराइज वाइज पेशेंट को करते हैं और फिर उसके बाद जिसको ICU बेड के अलॉटमेंट है, अगर हमारे पास कोई बेड अवेलेबल है तो हम उनको देते हैं और अगर वेंटिलेटर बेड अवेलेबल है हमारे पास तो हम उनको वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। तो आप लोगों के पास आपके वार्ड में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, बेड्स हैं, ICU है, ऑक्सीजन, उसकी सारी डिटेल्स आपके पास मौजूद होती है? करेक्ट। बताएंगे कुछ डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों के पास डिटेल्स होती हैं यहाँ पर? जैसे हमारे पास डिटेल्स, मतलब जैसे हेल्पलाइन अपडेट्स होती हैं हमारे पास, ये हमारे पास नंबर्स होती हैं सबके, ठीक है। ये नंबर्स पे हम फिर कांटेक्ट करते हैं सारे लोगों को कि हमारा ये फैसिलिटी यूनिट है और आपके पास यहाँ पे कोई बेड अवेलेबल है कि नहीं है। तो इस तरीके से हम फिर उनके बेड अवेलेबल करते हैं। वो बेड अवेलेबल करने के बाद हम इन जगह पे उनको शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब कॉल आता है तब आप लोग उनके डॉक्यूमेंट्स भी मंगाते हैं कि कहाँ पर टेस्ट कराया है और क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण हैं? उनसे सारे से पूछ लेते हैं। अब कुछ पेशेंट बहुत पैनिक रहते हैं तो उनको जल्दी से जल्दी सिचुएशन को हैंडल करना होता है, तो हम वो हॉस्पिटल्स पे डाल देते हैं कि हॉस्पिटल्स पे उनसे इंक्वायरी कर लेती है वो सारी चीज़ें। बिल्कुल, कई बार मरीज़ बहुत परेशान होते हैं, पैनिक होते हैं, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है। ऐसे में लोगों के लिए तत्काल सुविधा मुहैया कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसीलिए इस तरह के वार रूम की ज़रूरत थी और जिसके लिए इस तरह के वार रूम बनाया गया। मैम, ये जानना चाहेंगे, आप इस वार रूम की इंचार्ज हैं, 24/7 ये वार रूम चालू रहता है, कितने लोगों की ड्यूटी यहाँ पर होती है और कितने लोग काम करते हैं?
हमारे यहाँ 3 शिफ्ट में ड्यूटीज़ है सबका, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट में। उसमें हर शिफ्ट में 3 से 4 डॉक्टर्स, 4 टीचर्स और हेल्पिंग स्टाफ 4 से 5 रहते हैं उनके साथ में, जो कि हमारे सारे 13 लाइंस को आंसर करते रहते हैं। और नाइट में भी हमारे यहाँ ये चालू रहता है, डॉक्टर्स तब भी रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। जी बिल्कुल, 24 घंटे सुविधा रहती है। जब आप लोगों के पास किसी का कॉल आता है तो किस तरह से आप लोग बात करते हैं, क्योंकि लोगों के परेशानियां बहुत ज़्यादा होती है, लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, ऐसी सिचुएशन में उनको हैंडल कर पाना आसान नहीं होता। जी बिल्कुल, आप सही कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को जैसे ही कॉल आता है, सबसे पहले पेशेंट बहुत डरा हुआ रहता है, तो हमारा काम है पहले उनको शांत करने का, कि वो डरे नहीं। हम उनकी हेल्प के लिए ही यहाँ पर है। फिर जैसे ही हम लोग पेशेंट का नाम पूछते हैं, उनका एज पूछते हैं, वो मोबाइल नंबर मैं पहले लेती हूँ हम लोग, क्योंकि फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ हो गया तो हम डायल कर सकें। फिर उसके बाद उनका ऑक्सीजन, उनका हिस्ट्री यानी बीपी, डायबिटीज़ या कुछ है क्या, फिर सिम्टम्स क्या है, फिर कोविड पॉजिटिव है क्या, फिर उनका एड्रेस, हम अच्छे से पूरा डिटेल्स लेते हैं। पहले आप लोग डायरी में मेंटेन करते हैं, उसके बाद उसकी डेटा एंट्री की जाती है। जी 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 सर, बिल्कुल। फिर हम लोग डॉक्टर को फॉरवर्ड करते हैं, फिर डॉक्टर तुरंत उनका हॉस्पिटल, आइसोलेशन वार्ड, कोविड सेंटर, सब जगह वो फॉरवर्ड करते हैं। बिल्कुल, मरीज जब फ़ोन करते हैं तो सबसे पहले फ़ोन पिक करने के बाद में उनसे उनका नाम पूछा जाता है, पता पूछा जाता है, उनका मोबाइल नंबर लिया जाता है और उसके बाद में इस तरह की बुक में, इस तरह के रजिस्टर्स में उसकी एंट्री की जाती है और उसके बाद में बाकायदा उसकी डेटा एंट्री भी की जाती है। और उसके बाद डॉक्टर्स उनसे संपर्क करते हैं, उन्हें किस तरह की परेशानी, आप अभी भी यहाँ पर देखिए फ़ोन मौजूद है और फ़ोन पर जो है मरीजों से बात की जा रही है कि उन्हें क्या परेशानी है, उन्हें किस तरह की दिक्कतें हैं और उसके बाद में उन्हें किस तरह के मदद की ज़रूरत है। ये 24/7 इस तरह की सुविधा चलती है। दरअसल लोग बेहद ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कोरोना का ग्राफ पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोग जब अपने घर से निकलते हैं तो अलग अलग इलाके में जो हैं उनके यहाँ जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ जाते हैं, कहीं उन्हें एडमिशन मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं वेट करना पड़ता है घंटों तक। ऐसे में इस तरह की एक सेंट्रलाइज व्यवस्था की गई है कि हर एक इलाके में कॉरपोरेशन के जो है एक अलग अलग वार्ड में अलग अलग वार रूम बनाया गया है, ताकि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दी जा सके। कैमरामैन स्वप्निल के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। मुंबई इस वक्त महाराष्ट्र में बड़ा हॉटस्पॉट है। लगभग सभी इलाके बुरी तरह इसकी चपेट में हैं। मुंबई के एक वृद्धाश्रम में भी कोरोना विस्फोट हो गया। यहां 61 बुजुर्ग रहते थे। टेस्ट करवाने पर 58 बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजीव सिंह की एक और रिपोर्ट। नवी मुंबई शहर के पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले तलोजा इलाके में एक वृद्धाश्रम में कुल 58 वृद्धों को कोरोना का संक्रमण हुआ है। सबसे पहले आपको वो वृद्धाश्रम दिखाते हैं। आप देखिए, नवी मुंबई के पनवेल महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले इस परम शांति धाम नाम का ये वो वृद्धाश्रम है और इस वृद्धाश्रम में कुल 61 बुजुर्ग रहते थे। लेकिन महानगर पालिका ने जब यहाँ पर टेस्टिंग की शुरुआत की और सभी बुजुर्गों का टेस्ट कराया कोरोना के संक्रमण को लेकर, तो उसमें से 58 बुजुर्गों को जो है वो कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद में उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया और इसी दरमियान 2 बुजुर्गों की कोरोना से मौत भी हो गई, जबकि 16 बुजुर्ग अब भी गंभीर रूप से कोरोना के संक्रमण का शिकार है और इसलिए उन्हें कामोठे इलाके के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन उनकी स्थिति बेहद गंभीर है, जबकि बाकी के जो बुजुर्ग थे उन्हें इसी ओल्ड एज होम में क्वारंटाइन सेंटर के रूप में इसको अब कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुल 61 बुजुर्ग रहा करते थे और 61 में से 58 लोग कोरोना के संक्रमण का शिकार हुए हैं। ऐसे में इस वृद्धाश्रम को ही एक क्वारंटाइन सेंटर के रूप में कन्वर्ट करके सभी लोगों को यहीं पर आइसोलेट कर दिया गया है, यहीं पर उनकी देखरेख की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना के संक्रमण का खतरा जो है यहाँ पर कैसे पहुँचा उसकी भी जांच की जा रही है, उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बुजुर्ग रहते हैं वो बाहर नहीं निकलते थे, अमूमन वो किसी के संपर्क में नहीं आते थे। तो ऐसे में क्या जो ग्रोसरी आइटम यहाँ पर सप्लाई करने के लिए दिया जाता था, कुछ और लोगों का आना जाना था, उनके ज़रिए यहाँ पर कोरोना का संक्रमण पहुँचा, उसकी भी जाँच की जा रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 16 बुजुर्ग इस वक्त MGM अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। कैमरामैन स्वप्निल दालकर के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।